तो भाई ये है जिसमें मैं जा रहा हूँ, एयरबस ये वाली है, हाई एयरबस। आप दिख रही है आपको सामने। और इस बस में मैं आया था, ठीक है। और तुम्हारा भाई है यार, इसमें जाना है अभी। और ये है भाई, और यहाँ से देखो आपको रनवे देखने को मिलेगा किस हिसाब का है। बड़ा है, काफ़ी बड़ा रनवे है। और ये रहा भाई पायलट जो प्लेन उड़ाएगा वो। ऐसा सीन है भाई प्रॉपर। इतने टाइम से मुझे लग रहा था कोऑपरेटिव होंगे। मैंने एक वीडियो बनाई कस्टम वाली, वो कस्टम ऑफिसर आ गया वहाँ पे, बोल रहा डिलीट कर। मैं बोला मैंने बनाया ही नहीं। बोला नहीं मैंने देखा। मैं चल ठीक है रुक जा, कर रहा हूँ। फिर मैंने डिलीट कर दी। तो अंदर से बोला कि अंदर से भी डिलीट कर जाके। मैं बोला चल ठीक है कर देता हूँ यार, क्या है। तो ऐसा सीन रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं हूँ अभी इंटरनेशनल DMK एयरपोर्ट बैंकॉक में, और मैं जा रहा हूँ अपने प्यारे भारत, अपनी कंट्री वापस। और यहाँ का जो प्रोसेस जो रहा सारा, वो कुछ इस तरीके का रहा जो आप आगे देखेंगे। देखिए। तो भाइयों यहाँ खड़ा था अभी अपने बैग के लिए। बैग आ जाए मेरा, जूनमियांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलो दिख गया मुझे मेरा बैग भी। काफ़ी वेट करना पड़ा यहाँ पर बैग के लिए। चलो तो बैग ले लेते हैं और फिर मिलता हूँ आपसे आगे। दिस इज माय बैग। लेट हो गया हूँ पहले ही, बैग आने में टाइम लग गया। और अभी यहाँ से निकलना है एग्जिट होके राइट में, और मुझे जाना है टर्मिनल फर्स्ट पर, जो कि 3rd फ्लोर पे। वहाँ से मुझे फ़्लाइट मिलेगी आगे की। आगे कहाँ जा रहा हूँ वो बताता हूँ थोड़ी सी देर में। बने रहे आप चैनल के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे आगे, बताता हूँ नेक्स्ट कहाँ जा रहा हूँ। तो भाई मैं आ गया हूँ 1st फ्लोर पे, अब 2nd फ्लोर पे पहुँच गया। अब मुझे जाना है 3rd फ्लोर पे। उसके बाद में राइट या लेफ़्ट लेना है उधर से, तो देख लेंगे उसके बाद में कहाँ लेना है। पहले तो 3rd फ्लोर पे पहुँचते हैं। ये है 2nd फ्लोर। जब आपकी फ़्लाइट थोड़ा अर्जेंट हो ना, तब ऐसे ही होता है। और ये कौन सी फ्लोर है भाई? 2nd फ्लोर है शायद। दिस इज़ द 3rd फ्लोर आई थिंक सो। अबे लिखा का तो करो यार, लिखा तो होता है वैसे। एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ 3rd फ्लोर। दिस इज़ 3rd फ्लोर। I have another flight from India. International, Yeah. right? Straight. Instead, Yes. from India. Okay, instead. This is 3rd floor. Third floor, yes. This is. Yes. Okay, thank you. अरे यार, तो भाई ऐसा सीन है। ट्रैवल इजी नहीं है, और सोलो ट्रैवल तो बिल्कुल भी इजी नहीं है। इतना सारा आपको बैग पैक करना पड़ता है। लेकिन चलो ठीक है, मेरा इंटरनेशनल पहले था, तो इंटरनेशनल डिपार्चर्स ओके। तो धीरे धीरे समझ में आ चुका है, ठीक है क्या कहानी है क्या नहीं है सारी। प्रॉपर बोलने में फंबल हो रहा है। तो ऐसा सीन है कुछ। एक बार वो ले लो, मैं बोर्डिंग पास और अपना काम कर लूँ, उसके बाद में फ्री हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। टाइम तो अच्छा खासा है, अभी 2 घंटे है मेरे पास में। लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि कब काउंटर क्लोज हो जाए यहाँ का, कुछ भी नहीं पता मुझे। तो देखो सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। टर्मिनल 1, ओके टर्मिनल 1। दिस इज पासपोर्ट कंट्रोल। वेट रिफंड वाला काउंटर भी तो कुछ ऐसा है। देखो यहाँ का माहौल इंटरनेशनल का। जब मैं आया था, चल भाई तो थोड़ा सा आगे, जब मैं आया था तो आपको दिखाया था डोमेस्टिक, और ये है इंटरनेशनल बैंकॉक DMK एयरपोर्ट, जो कि इस तरीके का कुछ दिखता है। आपने देखा है अभी।
सो पूछ लेते हैं भाई, यार ये तो था ही पासपोर्ट वाला है, फॉरनर पासपोर्ट। ओके, यहाँ पूछ लेते हैं भाई साहब। तो इधर देख लेते हैं, एक सेकेंड। आइडिया तो नहीं है मुझे, देखो कहाँ पे क्या है, एक बार दिखा देते हैं सिक्योरिटी को। तो भाई उसने बोला है काउंटर नंबर 1 या 2 पे चले जाओ, उधर सुनवाई होगी आपकी। पता नहीं क्या करेंगे उधर, सुनवाई कौन सी कर रहे हैं, देखते हैं 1 और 2 किधर है। 4 है, तो 4 है, 4 2 है ये सारा। वेयर इज काउंटर नंबर 1 and 2? 1 and 2 काउंटर नंबर देयर। ओके, इधर है भाई। एक्सक्यूज मी, अरे यार यही है बस, भगना पड़ता है यार बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल पर। बोर्डिंग पास तो ले लिया यार चेक इन करके, इसलिए मैंने पहले चेक इन की नहीं थी इसकी, और अभी की है। अब मेरा जो मेरा लगेज है, ये बैग है, ये दे देता हूँ उधर जा करके मैं, और फिर ये कंप्लीट करके प्रोसेस, फिर मैं मिलता हूँ आपसे पूरा प्रोसेस के बाद में। तो भाई मुझे लग रहा था कि मैं ही कंफ्यूज हूँ, लेकिन यहाँ सब कंफ्यूज है, किसी को कुछ नहीं पता है। ये इतने सारे लोगों को तो रवाना कर चुकी है यहाँ से, क्योंकि लोगों ने चेक इन ही नहीं करवा रखी और डायरेक्ट लाइन में लग गए यहाँ पे, ऐसा सीन है। तो ये है भाई, मेरे को बेगी देना है और बेगी के बाद वापस से चेक इन करवाना है, और फिर मैं फाइनली निकल जाऊँगा यहाँ से, यहाँ का काम पूरा हो जाएगा ऊपर। अभी मेरे पास में 2 घंटे है फ़्लाइट के लिए, लेकिन बस वही है ना, जब तक काम नहीं होता तो एक लगता ही है कि यार जल्दी से फ्री हो जाऊँ, छूट ना जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए, वैसा सीन है। तो यहाँ से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद में मिलता हूँ आराम से। तो भाई एक ज़रूरी सूचना है, मेरा बैग था सिर्फ 1 या 2 किलो का, जो ट्रॉली बैग था वो, उसके लग गए मेरा 2800 बात। कितने? 2800 बात, जो इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करोगे तो 28 दूनी 40 और 8 16 इन कर लो यार। 2.47 से दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो उसमें सिर्फ इतना था सीन कि 2-3 किलो वज़न था, और उसने बोला कि आप 20 किलो तक लेके जा सकते हो इसमें, और मेरा तो था ही नहीं 20 किलो। अब मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे इस बैग को खाली करने बैठता तो फिर टाइम लग जाता, ऑलरेडी टाइम नहीं है मेरे पास में। तो फालतू की फोकट के, इतना महंगा तो बैग ही नहीं था जितने की यहाँ लग गई, बैग बहुत महंगा पड़ गया अब। तो ऐसा सीन था कुछ। तो अगर आप आ रहे हो तो आपके एक ही बैग के अंदर डाल लो, पैसे बचाने हो तो सारी चीज़ें, ताकि एक ही बैग में लगे। फिर अगर एक ही बैग में पैसा देना है तो फिर क्यों लेके जाना है इसको भाई, लेके नहीं जाना ना फिर इस बैंक को। तो सो मैं थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करके थोड़ी देर के अंदर मिलता हूँ आपसे और पूरी समझाता हूँ आपको कहानी। सो अब यहाँ से जाना है मुझे, ये सारी फॉर्मेलिटी करके टिकट पे चिपका दिया है सब लगा के। फोकट में 2800 बात लग गया यार। चलो तो इसको चेक करवा देता हूँ और उसके बाद अंदर जाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे अंदर की तरफ जाके। सो भाइयों इमिग्रेशन हो चुका है मेरा, और बस अब जाके वेटिंग एरिया में बैठना है। तो जो भी सीन है मैं आपको बैठ के समझाता हूँ सारा। अभी मैं वेट रिफ़ंड वाले एरिया में चला जाता हूँ और मैं वेट रिफ़ंड करवा लेता हूँ, जो कि ये रहा इस तरीके से सारा। तो मैं अपना वेट रिफ़ंड करवा के और मैं मिलता हूँ आपसे। तो अब वेट रिफ़ंड का जो काउंटर है ना वो उधर है, बस वो लास्ट प्रोसेस रह गया मेरा, बैग चेक करवा के और वेट रिफ़ंड करके देन फ्री। फिर मैं आपसे बात करता हूँ सही तरीके से पूरा। तो भाइयों आपको जो मिलेगा ना वेट रिफ़ंड वाला, जो ये है ये अंदर की तरफ मिलेगा, ठीक है। और ये आप पूरी चेकिंग कर लोगे ना इमिग्रेशन के बाद में, लास्ट जो चेकिंग बच रही है, आप जब घर जाओगे तो अंदर की तरफ आओगे, ड्यूटी फ्री एरिया सारे, उधर आपको ये वेट रिफ़ंड मिल जाएगा। यहाँ से आप वेट रिफ़ंड करवा सकते हैं। और मैं अपना वेट रिफ़ंड करवा लूँ, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कितना क्या वेट रिफ़ंड हुआ मेरा, ठीक है। तब तक आप चैनल के साथ बने रहे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब मैन। सो भाई कस्टम रिफ़ंड भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि ये बोल रही है कि ना कस्टम डिपार्टमेंट से नीचे मोड़ लगवा के लाते। अब मैंने उसको पढ़ा नहीं है, ठीक है, जो बिल था उसको, और मैं खुद ही जल्दीबाजी में आया हूँ क्योंकि मैं फुकेट से आ रहा हूँ सीधा, और फिर उसके बाद में कोई आइडिया नहीं था मुझे, ना नॉलेज थी। तो अब ऐसा सीन है कि कोई रिफ़ंड नहीं होने वाला, और अब जो होने वाला है वो सीधा घर जाओ और मज़े करो। लेकिन अगर आप आ रहे हो तो काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, तो आप पहले कस्टम से स्टैंप लगवा लेना अगर वेट टैक्स लेना चाहते हो तो। सारी वीडियो दिखा दी है मैंने, मुझे नहीं मिला, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि मैंने स्टैंप नहीं लगवाया था कस्टम से। ऐसा सीन है पूरा प्रॉपर, और आगे का जो नज़ारा है वो कुछ ऐसा है। तो अभी जाना है मुझे गेट नंबर 5 पे, जो कि है आगे। मतलब कि ऐसा सीन है कि आया तो बेग का चूना लग गया 2800 वाट का, ठीक है। साला मैं सोचा ये मिलेगा, ये भी नहीं मिला। तो ये सीन है पूरा प्रॉपर। और अब बच्ची ये कुछ कन्वर्ट करवा लेता हूँ, एक्सचेंज करवा लेता हूँ। उसका क्या करूँगा मैं, जो यहाँ का है जो। सो यहाँ एक्सचेंज की बहुत कुछ लगी हुई है स्टॉल्स, लाइक इस तरीके की, तो मैं यहीं से करवा लेता हूँ। तो मैंने इन पे पूछ लिया एक्सचेंज वालों के पास में, 3 जनों से, सॉरी, इनके पास INR ही नहीं है, बोल रहे हैं ख़त्म हो गया। अजीब बात है, ख़त्म हो गया, ऐसे कैसे ख़त्म हो गया। और ये देखो सामने मैगडी है। पहले मैं चला जाता हूँ अपने ठिकाने पे, उसके बाद में सोचूंगा खाना पीना सब। ये ठिकाना उठ जाएगा मेन, तो फिर कोई मतलब नहीं है। देखो यार बहुत आगे बना रखा है इन्होंने, गेट नंबर 5। तो ऐसे सीन है सारे प्रॉपर इधर के। एक्सचेंज वाला कोई और दिखेगा तो उससे भी एक बार पूछ लेंगे, भाई तेरे पास में है क्या। और ये है आपका एशियन कॉर्नर, और ये ड्रैगन एक्सप्रेस, बेंतो सुशी, ऐसा कुछ सीन है। और आगे आ जाएगा वही वापस है कॉफ़ी शॉप्स, और ये आ गया पूरा ड्यूटी फ्री एरिया। अभी भी 5 नंबर है। अच्छा 1 से 6 इधर है, डाउन साइड जाना पड़ेगा मुझे। तो ये था कुछ इस तरीके का एरिया, और ये है सामने ड्यूटी फ्री एरिया, और मुझे जाना है नीचे की तरफ। तो मैं चला जाता हूँ नीचे, क्योंकि जो मेरी फ़्लाइट की जो बोर्डिंग है ना वो नीचे की साइड में ही है। यार बहुत भगाते हैं ये लोग, कोऑपरेटिव बिल्कुल भी नहीं है। इतने टाइम से मुझे लग रहा था कोऑपरेटिव होंगे। मैंने एक वीडियो बनाई कस्टम वाली, वो कस्टम ऑफिसर आ गया वहाँ पे, बोल रहा डिलीट कर। मैं बोला मैंने बनाया ही नहीं। बोला नहीं मैंने देखा। मैं चल ठीक है रुक जा, कर रहा हूँ। फिर मैंने डिलीट कर दी, तो अंदर से बोला कि अंदर से भी डिलीट कर जाके। मैं बोला चल ठीक है कर देता हूँ यार, क्या है। तो ऐसा सीन रहा कुछ पूरा। और जो गेट नंबर 5 और ये सब जो है ना 1 से 6, वो सब इधर है। और इधर का एरिया है कुछ इस तरीके का। क्या इन्होंने लोग देख के एरिया बना रखे हैं क्या, समझ भी नहीं आता मेरे को। देखो यहाँ का एरिया थोड़ा सा नॉर्मल सा है, ऊपर का एरिया इन्होंने चमाचम कर रखा है। क्या लोग देख के बना रखे हैं। एक्सचेंज तो चलो मुझे यहाँ नहीं मिलेगा तो मैं इंडिया में करवा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, एयरपोर्ट पे करवा लूँगा। ऐसा सीन है। 1 से 6 इधर मिलेंगे, गेट नंबर 2, 3, 4, 5, पूरा 5 मेरे सामने। बस यहीं बैठना पड़ेगा। और फ्लाइट नंबर चेक कर लेता हूँ मेरी क्या है, और फिर जब कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद में यहीं बैठ जाऊँगा मैं। तब तक आपको यहाँ का माहौल दिखा देता हूँ मैं, मतलब कितने क्या लोग हैं। देखो सारे इंडिया जाने वाले हैं मोस्टली, ऑलमोस्ट। ऐसा था सीन कुछ। तो जब आप
अपने डिपार्चर के यहाँ आ जाओगे ना इंडिया जाने के लिए, तो आपको कुछ ऐसी शॉप मिलेगी यहाँ पे खाने पीने की। थाई स्ट्रीट फूड मिल जाएगा, AUV वाइट कॉफ़ी मिल जाएगी, ये कुछ इस तरीके की शॉप्स हैं यहाँ पे। बर्गर किंग मिल जाएगा और मिल जाएगा आपको किंग कैफ़े। ये मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ इस तरीके से। एंड ये है ड्यूटी फ्री, छोटा सा एरिया, ज़्यादा बड़ा बना नहीं रखा इन्होंने यहाँ का इंडियन डिपार्चर वाला। और यहाँ गेट नंबर 1 से लेके गेट नंबर 6 तक है इस साइड के अंदर। और जैसे टाइम हो जाएगा वैसे वैसे लोग जाते रहेंगे। तो ये थी थोड़ी सी यहाँ की कहानी, और इस तरह से था यहाँ तक सफ़र, जो कि बड़ा ही भाग दौड़ करके करना पड़ा। मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग भी लास्ट में करूँगा अब, क्योंकि मैं आया तब से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो मुझे आप बता दें। और कोई चीज़ अगर छूट रही है मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको वहीं बता दूंगा सारी चीज़ें। कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई चीज़ यहाँ से भूल रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ छूट रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ उन सारी चीज़ों की। और बाकी वीडियो के साथ बने रहे। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। एंड अगेन ऑल सिटिंग्स आर हियर। मैंने लिए भाई लोग यहाँ पे एक एयरपोर्ट पे कॉफ़ी, जो कि है कैमडेन फूड से सामने। ये मुझे पड़ी है 145 बात की, सिर्फ कैपेचिनो है और 145 बात की पड़ी है। सो अब डिपार्चर स्टार्ट हो चुका है इंडिया के लिए, और अब लाइन जो लग रही है उसमें लगना पड़ेगा। और मैं मिलता हूँ आपसे लाइन में लगने के पूरा काम करवाने के बाद में, यानी फ़्लाइट के सामने जाके, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू अगेन सब्सक्राइब अगेन, ओके। सो मिलता हूँ आपसे थोड़ी ही देर के अंदर। तो अब ये लास्ट फॉर्मेलिटी करके और मैं फिर बाहर जाके मिलता हूँ आपसे। तो भाई वही इंडिया की तरह बस आ गई है यहाँ पे लेने के लिए, और कुछ इस तरीके की बस है। तो इसमें बैठ जाता हूँ, इतनी तो मुझे लग नहीं रहा कि स्पेस होगा वीडियो बना पाऊँगा। बाकी फिर भी चलो छड़ गया इधर। और ऐसा है इंडियंस का सारा ही सीन प्रॉपर। तो चलिए मिलता हूँ थोड़ी सी देर में आपको। तो भाई जो जाने वाला जो फ़्लाइट है ना मेरा, वो ये वाला प्लेन है, ठीक है, एयर एशिया का। तो इस तरीके का है ये प्लेन, और मैं हूँ इस तरीके का, ठीक है। पीला पीला दिख रहा हूँ अभी, ऐसा सीन है पूरा। पीछे प्लेन है ये है, और ये पूरे रनवे है यहाँ के। ये रनवे है, लोग जा रहे हैं, जाने दो, क्योंकि अभी तो एक और बस आनी है शायद, क्योंकि ये बस फुल हो गई थी। और मुझे कोई जल्दी नहीं है जाने में, आराम से चला जाऊँगा मैं। ऐसा सीन है भाई। वो है ऊपर पायलट वाला। तो भाई ये है जिसमें मैं जा रहा हूँ, एयरबस ये वाली है, थाई एयरबस, आप दिख रही है आपको सामने। और इस बस में मैं आया था, ठीक है। और तुम्हारा भाई है, इसमें जाना है अभी। और ये है भाई रनवे, जो कि कुछ इस तरीके का है। शायद एक और बस आनी है। इसका है पूरा नाम थाई एयर एशिया FD 130 इसका जो पूरा जो नाम है ना 130 है, 130 FD। तो इसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ अभी। एंड अगेन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मिलता रहूँगा आपसे। और इधर देखेंगे आप, वो एक वो जा रहा है, डिपार्चर हो रहा है, वो टेक ऑफ हुआ है वो वाला, ऐसा सीन है। और इधर लाइन से लगे हुए हैं सारे थाई एयर एशिया का एयर बस है, सारे उधर भी लगे हुए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ के बज रहे हैं अभी 7 बजने में 10 मिनट कम है। तो 7:10 पे ये निकलेगा फ़्लाइट, और रात के 10:10 पे मैं पहुँच जाऊँगा इंडिया में, जयपुर के अंदर। और वेदर कुछ ऐसा है अगेन। तो बैक साइड ऐसा सीन है भाई पूरा।
इंजन है भाई, इसमें बहुत पावर होती है, इसके सामने कोई आता नहीं है जब ये स्टार्ट होता है, तो क्योंकि खींच लेता है पूरा, इतनी पावर है इसमें। और भीड़ देखो आप, कुछ इस तरीके का सीन है पूरा। ये है DMK इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और सामने देखेंगे आप प्राइवेट जेट कितने सारे खड़े हुए हैं। तो चलता हूँ इसके अंदर और ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको ये वाला प्लेन। और यहाँ से देखो आपको रनवे देखने को मिलेगा किस हिसाब का है, बड़ा है, काफ़ी बड़ा रनवे है। और ये रहा भाई पायलट जो प्लेन उड़ाएगा, वो ऐसा सीन है भाई प्रॉपर। रनवे भी काफ़ी बड़ा है यार यहाँ का, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दुनिया की सारी फ़्लाइट आती है ऑलमोस्ट यहाँ पे। सीट नंबर 9C। 9C तो यार आगे मिलेगी, 9C है जो इधर की तरफ मिलेगी, राइट में ही, मेरे राइट में, और लेफ्ट में नहीं है। ये लो। मेरा वो विंडो सीट है। तो भाई ये है मेरी 9C, तो ये वाली सीट है मेरी। तो मैं रख देता हूँ बैग को ऊपर ही, और जो फ्लाइट के अंदर का सीन है कुछ इस तरीके का देख लीजिए, फाइनल लुक। मी या In the event of an emergency landing on water, slide rafts are located at all exits, except exit B. Except exit B. It's okay. देखो तुम्हें एक जादू दिखाऊं, देखोगे? देखो ये रख दिया मैं यहाँ पे, ठीक है, और ये कर दिया फ्लैश। वो जादू ही नहीं हुआ। वेलकम टू जयपुर। जयपुर जयपुर, और यहाँ से बस अब इमिग्रेशन करवाना है। इमिग्रेशन होगा नहीं होगा मुझे तो कोई आइडिया नहीं। यहाँ से इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन करवाना ही पड़ेगा इधर ही। और पासपोर्ट निकाल लेते हैं अपना, एंड टिकट अगेन लास्ट टाइम, इस बार वाला लास्ट टाइम, अगली बार का बताएंगे। तो इस तरीके का है अपने यहाँ का, ये है मेरा पासपोर्ट, और इमिग्रेशन करवा के मिलता हूँ थोड़ी सी देर में आपसे। तो भाई पहुँच चुका हूँ जयपुर एयरपोर्ट पर, और बस अपना सामान ले रहा हूँ यहाँ से, जो कि आ जाए बस। और थोड़ी सी कहानी बताता हूँ बैग लेने के बाद में, थोड़ा सा वेट एंड। तो भाई मैं आ चुका हूँ जयपुर फाइनली,
प्यारा भारत महान। और कुछ जो प्रोसीजर कुछ इस तरीके से रहा है जो मेरा आने का, जो कि मैं चलते हुए बता देता हूँ आप लोगों को। और अगेन यू कैन सी दिस जयपुर एयरपोर्ट। मैं यहीं से गया था और यहीं आ गया वापस। आना तो था ही आखिर। और जो सीन है ना, ऐसा है कुछ कि इमिग्रेशन जब हुआ ना, काउंटर ही सारे बंद पड़े थे। जैसे फ़्लाइट आई ना तो सब फटाफट आ गए। ऐसा कुछ सीन हुआ कि सारे फटाफट आ गए। और जब मैंने अपना पासपोर्ट देके काउंटर पे पहुंचा ना, तो बंदा सॉफ्टवेयर चालू कर रहा था। कुछ ऐसा सीन था। मैंने उससे पूछा यहाँ पे कोई फ़्लाइट आती नहीं है क्या? बोला कि सिर्फ 5-6 फ़्लाइट आती है। मैं बोला अच्छा। इमिग्रेशन हुआ, मैं फ़ोन लेके आया। मेरे को बोला 2 फ़ोन है, दोनों यूजेबल है। मैंने हाँ भाई दोनों यूजेबल है, यूज़ करने के लिए तो लाया हूँ मैं। तो बस इतना सा सीन रहा इधर आने का, और कुछ भी नहीं। और ये इंटरनेशनल ट्रिप जो थी वो यहीं तक थी। मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी इंटरनेशनल ट्रिप के अंदर। एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, और अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखे। मिलता हूँ आपसे मैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।